खामनेई के खात्मे का प्लान, ट्रंप के हां का इंतजार। जी हां, मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। कभी भी बारूद फट सकता है, सुलग सकता है, और इस बार चिंगारी सिर्फ धमकी नहीं है, पूरी युद्ध योजना है। वाशिंगटन के पावर कॉरिडोर से जो संकेत निकल रहे हैं वो साफ कहते हैं कि अगर बातचीत टूटी तो मिसाइलें बोलेंगी, गरजेगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बयानबाजी से आगे निकल चुका है और सीधे अटैक मोड में प्रवेश कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमले की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। ऐसी कार्रवाई जो कुछ घंटों की नहीं बल्कि हफ्तों तक चल सकती है। टारगेट सिर्फ मिसाइल बेस या सैन्य ठिकाने या न्यूक्लियर ठिकाने ही नहीं है, बल्कि ईरान की रीढ़ माने जाने वाली सुरक्षा एजेंसियों के हेडक्वार्टर और परमाणु फैसिलिटीज भी हैं। यानी मकसद साफ है कि ईरान को सिर्फ चोट नहीं, रणनीतिक अपंगता देना है। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ यहां आता है कि कुछ सैन्य विकल्पों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके बेटे मोज्तबा खामनेई का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ देश बनाम देश नहीं रह सकती, ये सीधा सत्ता के सिर पर वार बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा मध्य पूर्व आग में झुलस सकता है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और दुनिया एक ऐसे युद्ध में खिंच सकती है जिसकी कीमत कोई तय नहीं कर पाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि हमला होगा या नहीं, सवाल यह है कि हमला कब होगा और उसकी कीमत कितनी बड़ी होगी और उस हमले की जद में कौन आएगा। खामनेई आएंगे, उसके बेटे आएंगे, उनके सिपह सलाहकार आएंगे, कौन कौन इस लड़ाई की जद में आएगा। क्या अमेरिका जमीनी सेना उतारेगा या आसमान से तबाही बरसाई जाएगी? क्या ईरान चुप बैठेगा या फिर इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक मोर्चा खुल जाएगा? एक बात तय है कि अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं होगी, यह वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा होगी और शायद एक नई तबाही की शुरुआत। तो आज इन्हीं मुद्दों को लेकर दीपांशु के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दीपांशु, क्या ये जो प्लान बनाया है ट्रंप के सिपह सलाहकारों ने, तो क्या इसकी जद में खामनेई, उसके बेटे, उसके बाकी सिपह सलाहकार हैं? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो ट्रंप की जो प्लानिंग है, जो उसके सिपह सलाहकारों ने जो एक तरह से एक लिस्ट बनाई है, उसमें सबसे पहला नंबर ही खामेनेई का है, क्योंकि उनकी हिट लिस्ट का सबसे पहला जो एक तरह से मोस्ट वांटेड अगर हम कह दें, क्योंकि वो कभी बंकर में छिप जाते हैं तो कभी सार्वजनिक रूप में सामने आते हैं, उम्र दराज तो हो ही चुके खामेनेई, तो उनके टारगेट में सबसे बड़ा टारगेट जो है, सबसे बड़ा जो पहलू है वो है खामेनेई। वो खामेनेई को पर हमला करना चाहते हैं क्योंकि उनको सत्ता से बेदखल करेंगे तभी वो ईरान पे अपनी कठपुतली की सरकार, जिस तरह से काफी समय से चर्चा हो रही है कि अब आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट उठाया कि हमला होगा या नहीं होगा, ये नहीं, अब बात होगी हमला कब होगा। क्योंकि अब जिस तरह से एक तरह से टेंशन का जो माहौल था, अब ऐसे हालात नजदीक आते जा रहे हैं, वो एक टेंशन जो एक पीक पे पहुंच चुकी है, एक पीक जब फटेगा तो यानी हमला कभी भी हो सकता है। और ये समझा जा रहा है, ऐसी अटकलें आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अमेरिका की तरफ से ही पहला हमले का जो बीज है वो बोया जाएगा और वो जो बारूद होगा वो जो है ईरान की शुरुआत कर देगा कि वो दोनों के दोनों फिर 1-to-1 लड़ाई में उतर जाएंगे। क्या इसको ये माना जाए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले खामनेई यानी ईरान सरकार ने अपनी हिट लिस्ट जारी की थी जी, और उसमें सबसे टॉप पे ट्रंप थे, उसके बाद इजराइल के नेतन्याहू भी थे। नेतन्याहू। तो क्या ये जो प्लान बना है अभी ट्रंप का, क्या उस हिट लिस्ट का जवाब माना जाए? क्योंकि इस वाले प्लान में सबसे टॉप पे हैं खामनेई और उनके बेटे, इन दोनों को खत्म करना प्लान में शामिल है। तो क्या ये उस हिट लिस्ट का जवाब है? हिट लिस्ट का जवाब प्लान से हो सकता है, क्योंकि देखिए वहां पे हिट लिस्ट थी, यहाँ पे प्लान है, तो मतलब एक तरह से वार पलटवार जारी है। मतलब कहीं भी किसी भी मोर्चे पर दोनों पक्ष
ना ही ईरान ना ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि 1-to-1 लड़ाई होनी चाहिए। और जिस तरह से ट्रंप बयानबाजी दे रहे हैं, उनके अब सीपे सलाहकार भी जो है वो बयानबाजी दे रहे हैं, मतलब कि ईरान पर कुछ ना कुछ उनकी प्लानिंग है और वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की तैयारी में है। क्योंकि जिस तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से जो ईरान और यूएस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट बढ़ा है वो अब बहुत चरम पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे जिस तरह से खामेनेई भी जवाब दे रहे हैं, तीखे हमले बोल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वो इस साफ संकेत करता है कि ईरान भी पूरी तैयार है, पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हुआ है ईरान। खामेनेई जिस तरह से लगातार बैठकें कर रहे हैं, बंकर से उनकी जिस तरह से वीडियो सामने आ रही हैं, वो दिखाता है कि वो अब शांत बैठने वाले नहीं है, क्योंकि वो दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि अब ईरान बदल चुका है। अब ईरान को अब दबाया नहीं जा सकता कि आप उस पर वो प्रतिबंध लगा दीजिए, उस पर आर्थिक रोक लगा दीजिए, व्यापार को उस एक तरह से दबाव बनाइए उस पर। अब वो सब पॉलिटिक्स एक अलग जगह पे आ चुकी है। अब जो है वो वॉर वाली, दबाव वाली, जबरन वाली, जबरदस्ती वाली पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें ट्रंप जो है अभी आगे हैं। एक तरफ अमेरिका का प्लान और दूसरी तरफ इजराइल भी एकदम एक्टिव मोड में है। वो कह रहा है, ट्रंप को कह रहा है कि आप बस कहिए और हम हमला बोलेंगे, ये बातचीत का समय खत्म हो गया। तो क्या ये माना जाए कि बातचीत मतलब अब बातचीत वाला मेज जो है, जिस शांति मेज बैठे थे वो सब, अब वो नौबत नहीं आएगी, अब बातचीत होगी ही नहीं। अब जिस तरह से हालात बन गए हैं, वो बातचीत की तो बिल्कुल होते नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो साइड बाय साइड पर्दे के पीछे से बातचीत चाहेंगे जरूर, क्योंकि उनको भी पता है दोनों पक्षियां, अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं कि इसका जो नतीजे होंगे बहुत भयंकर होंगे, खतरनाक होंगे। और उसकी जद में सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं आएगा, पूरी की पूरी दुनिया आ जाएगी। क्योंकि जिस तरह से खामेनेई ने साफ तल्ख शब्दों में ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर आप एक देश पे हमला करने की सोच रहे हैं तो ये भूल है उनकी, क्योंकि ये देश पर हमला नहीं, ईरान पर हमला नहीं होगा, ये होगा पूरे के पूरे मिडल ईस्ट पे हमला। यानी पूरा का पूरा मिडल ईस्ट इस बारूद में, इस बारूद की जो चिंगारी अगर एक बार भड़की तो उसमें पूरा मिडल ईस्ट फट जाएगा और उसकी जो आग है, उसकी जो चिंगारियां हैं, वो कोने कोने तक पहुंचेगी। ये ट्रंप जानते हैं और ट्रंप इसी वजह से इस चीज को लंबा खींच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इसका आगे क्या किया जा सकता है, इस पर आगे क्या कदम उठाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें, नेतन्याहू का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझें, इनकी क्रमानुसार समझे, तो यहाँ पे जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, फिर अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया ईरान पे, तो वो एक तरह से टीजर था। मतलब वो एक तरह से चेक करने की कोशिश करते कि ईरान क्या सक्षम है। लेकिन अब जिस तरह से खामेनेई बयान दे रहे हैं, मतलब कि माहौल टक्कर का है, बराबरी का है। और यहाँ पे अब जो होगा वो सिर्फ एक तरफा हमला नहीं होगा, अब जो होगा वो वार पलटवार वाला जंग, मतलब बातचीत एकदम बातचीत तो लगभग कहा यह जाए कि बातचीत के अब मूड में दोनों देश हैं नहीं। खामनेई नहीं है, उधर खामनेई नहीं है, इधर ट्रंप नहीं है, और दोनों अब मतलब ऐसा समझ लीजिए कि फैसले की घड़ी आ गई है और वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ये कब खत्म होगा और क्या दोनों देश भिड़ जाएंगे, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन हम तमाम मुद्दों पे जो भी विश्व में चल रहा है उस पे वर्ल्ड वॉरियर में चर्चा करते हैं। खामनेई, ट्रंप, ये लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये बातचीत से मसला सुलझ जाएगा? क्या दोनों देश बीच बचाव करेंगे, एक मेज पे बैठेंगे, शांति से ये मसला सुलझ जाएगा, या फिर मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी? अमेरिका जो है ईरान पर हमला करेगा, ईरान जो है अमेरिका को हमला करेगा। क्या ऐसा होने की नौबत है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्या बस हमले की घड़ी आ गई है? कमेंट बॉक्स में बताइए और कड़क को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।